अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर मैं आज आपके समक्ष करने वाला हूं वो बहुत ही ऐसी ढकी छुपी खबर है जिसको गोदी मीडिया ने बिल्कुल दूर दूर तक नहीं दिखाया है। और गोदी मीडिया इसलिए नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि वो बीजेपी से जुड़ी है और बीजेपी के मंत्री से जुड़ी है। बीजेपी के मंत्री को नंगा कर कर पीटा गया है और दौड़ाया गया है। जो ये सारी चीज़ें क्यों पीटा गया है, क्यों दौड़ाया गया है, तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं, लोगों ने ट्वीट किए हैं और बड़े बड़े चैनलों ने इस चीज़ को जो है इसके बारे में क्या मामला है और क्या नहीं है, इसको जो है लोगों के समक्ष करने की पेशकश जो है पेश किया है इसको। दरअसल आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड का जो मामला है वहाँ पर वो बीजेपी के पूर्व जो राज्य मंत्री हैं उसके मुख्य आरोपी का जो ये निकल कर सामने आ रहा है, जो चैनलों ने बताया वो उसका नाम बताया जा रहा है, वो बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद जी के बेटे हैं और जिनके बेटे का नाम है पुलकित। और उनको जो है जनता ने, गांव की जनता ने, जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो पुलिस की गाड़ी को रोककर और उनको पीटा है और उनको नंगा करके कपड़े तक फाड़ दिए, उनको जिस्म पर अंडरवियर के अलावा कुछ नहीं छोड़ा। पुलिस जनता ने ऐसा सबक सिखाया है उनको कि वो एक 19 साल की जो बच्ची थी, एक लड़की थी, उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर जो उन्हीं के रिजॉर्ट में, फार्म हाउस भी कहते हैं, उसमें जो नौकरी करती थी, रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, उसको मजबूर किया गया अवैध संबंध बनाने के लिए, उनके मेहमानों के साथ देह व्यापार करने के लिए। जब उन्होंने मना कर दिया तो उनको जो है ले जाकर ऋषिकेश या कहाँ पर बताया जा रहा है मर्डर कर दिया गया और उनकी लाश जो है नदी में फेंक दी गई। जिस खबर के बारे में हम बात कर रहे हैं और जिस नेता की बात कर रहे हैं उसका भी हम आपको सारा विवरण एक एक करके हम आपको सारी चीज़ जो है डिटेल वाइज बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये मामला हम जिस आधार पर बात कर रहे हैं, न्यूज़ 18 है, इन्होंने लिखा है, बाकायदा ट्वीट किया है, अंकिता भंडारी हत्या के मामले में बीजेपी नेता के बेटे समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य पूर्व राज्य मंत्री हैं, इनके जो है उनका नाम विनोद आर्य है और बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य का बेटा है। हैशटैग अंकिता भंडारी, इन्होंने फ़ोटो शेयर किए हैं बाकायदा तौर पर। हम आपको जो है कुछ अखबारों ने क्या क्या लिखा है ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। अखबारों ने भी अपनी अपनी भाषा में, अपनी भाषा शैली में इसके लिए प्रयोग किया है। ये लिखा है इन्होंने, एक अखबार है कि अंकिता हत्याकांड, बेशरम पिता, बिगड़ेल रईसजादा, अय्याश बेटा, बीजेपी नेता का बेटा समेत 3 गिरफ्तार। और वहीं जी न्यूज़ ने इसके बारे में जो लिखा है, लापता अंकिता भंडारी केस में बड़ा खुलासा, पुलिस का दावा, पूर्व मंत्री के बेटे ने नदी में फेंकने की बात कबूली। एक 19 साल की जो लड़की थी, जो उनके किसी माशी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से या जिस वजह से भी मजबूरी में वो उनके रिजॉर्ट में नौकरी कर रही थी, उसके बारे में ये पूरी खबर निकल कर आई है कि उनको जो मजबूर किया गया। और ये बात निकल कर सामने आ रही है कि जब उन्होंने अवैध संबंध बनाने के, उनके जो मेहमान थे, रिजॉर्ट में जो लोग थे, उनके साथ अवैध संबंध बनाने के लिए मना कर दिया तो उनको जो है ले जाकर ऋषिकेश के आसपास कहीं नदी बताई जा रही है जिसमें वहाँ पर फेंक दिया और उनकी हत्या कर दी गई। ये न्यूज़ 24 का ही है जिसमें हमने आपको बताया था कि, और साथ के साथ और भी बहुत सारे अखबारों ने इसके बारे में लिखा है। हम आपको डिटेल वाइज सबसे पहले बताएंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ बताएंगे कि बीजेपी के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं विनोद आर्य, उनके बेटे हैं, जिनका हम आपको साइड में फ़ोटो भी दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस मंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। न्यूज़ 24 ने दूसरा इसको ट्वीट करके लिखा है, गिरफ्तारी के बाद बीजेपी के नेता के बेटे पुलकित आर्य की तस्वीर आई सामने। जब पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था तो इनको जो है लगातार, इनकी जो अपडेट थी वो लगातार लोगों के लिए चर्चित बनी हुई थी। तो न्यूज़ 24 ने इनकी तस्वीर बाकायदा शेयर की है, जो हम आपको ट्वीट भी और तस्वीर भी साइड में इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके। ये लखनऊ का अन्ना के नाम से एक पेज है जिन्होंने अनिल उपाध्याय लाइव विद यू के नाम से अंकिता भंडारी हत्याकांडों के 3 आरोपी अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य, ये जो पुलकित आर्य है, ये जो विनोद आर्य के बेटे बताए जा रहे हैं कि ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर जमकर पिटाई की। जब पुलिस इनको रिजॉर्ट में से वहां पर गिरफ्तार करने के लिए आई थी तो बताया जा रहा है ग्रामीण ने इनके जो है रिजॉर्ट में तोड़फोड़ की और उसके बाद जब इनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो गाड़ी को रुकवा कर, पुलिस की गाड़ी को रुकवा कर ग्रामीण ने इन्हें जो है इतना मारा है, इतना पीटा है कि इनके बदन पर सिर्फ अंडरवियर के अलावा बदन पर कोई कपड़ा नहीं छोड़ा है। कपड़े तक इनके फाड़ डाले हैं और पूरी तरह से इन्हें नंगा करके पीटा है।
और जनता तालिबानी स्टाइल में आई। इन्होंने लिख रखा है कि जनता तालिबानी स्टाइल में आ गई है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे समेत तीन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसके ताल्लुक से न्यूज़ 24 ने इनको जो है पूरे तौर पर ये साफ तौर पर लिखा है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि मुख्य आरोपी इस मामले में पुलिस के कहना है कि जो मुख्य आरोपी हैं बीजेपी के जो पूर्व राज्य मंत्री हैं उनके बेटे हैं पुलकित। ये न्यूज़ 24 ने इसको जो विवरण किया है। हम आपको बता देते हैं कि मुख्य आरोपी पुलकित आर्य बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे हैं। ये पंजाब केसरी.com की हम आपको एक खबर दिखा देते हैं। लिखा है कि हरिद्वार संजय चौहान राष्ट्रीय सबसे बड़ी, इससे भी बड़ी बात देखिए, एक से बढ़कर एक खुलासा होता हुआ आ रहा है। ये आरएसएस इनका जो परिवार है और ये लोग हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े पूर्व दर्जाधारी विनोद आर्य के छोटे बेटे पुलकित आर्य के हाथ अपने ही रिजॉर्ट की मासूम कर्मचारी अंकिता के कत्ल से सने जाने का खुलासा होने पर हरिद्वार वासी भी सन्न है। मतलब जो वहाँ पर आरएसएस के जो पूरा परिवार है आरएसएस से जुड़ा हुआ है और अपने ही रिजॉर्ट की एक जो मासूम लड़की है 19 साल की, उसके कत्ल से उनके हाथ सने हुए हैं। उनका कातिल उन्हीं के मालिक के बेटे हैं। जिस रिजॉर्ट में नौकरी कर रहे हैं उन्होंने देह व्यापार बनाने से अगर इनकार कर दिया तो उनको सज़ा ये मिली कि उनकी जो है जान ले ली गई। पुलकित आर्य के दामन पर कत्ल की छींटे जो आज पड़े हैं उसकी बड़ी जिम्मेदारी आर्य परिवार की भी बनती है। आर्य परिवार ने अपने बिगड़ेल रईसजादे पुलकित आर्य पर कभी नकेल कसी नहीं थी। इस तरह ये पंजाब केसरी ने लिखा है। लगातार इस चीज़ को लेकर ये बात सामने आ रही है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह से, और लोग भी इस पर रिएक्शन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं लोग बाकायदा तौर पर। आदिल खान है एमीम गाजीपुर के नाम से, इन्होंने इसको ट्वीट किया है, इस तस्वीर को भी ट्वीट किया है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपी अंकित गुप्ता, सौरभ भास्कर, पुलकित आर्य ग्रामीणों ने पुलिस की गाड़ी रोककर जमकर पिटाई की। इन्होंने सेम वही अल्फाज का इस्तेमाल किया है। बता दें कि जो जनता तालिबानी स्टाइल में आ गई है। बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य के बेटे समेत 3 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन्होंने वो तस्वीर भी शेयर की है साथ के साथ, और आपको ये समझाने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये समझिए कि जब ये कितने बड़ी बात है कि जब देश के जिनको जनता वोट देकर इस चीज़ के लिए चुनती है कि वो हमारी सुरक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे और हमारे अधिकारों का ख्याल रखेंगे, जब वही रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। यह अशरफ हुसैन है, इन्होंने भी ट्वीट किया। बोलते हिंदुस्तान के उसको खबर को लिखा है कि 19 साल की बेटी अंकिता ने वैश्यावृत्ति से यानी देह व्यापार से इनकार किया तो बीजेपी नेता के बेटे ने मारकर नहर में फेंका। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह से इनको जो है किस लेवल तक इनका उत्पीड़न किया गया होगा कि इनको जो है जब किसी तरह से काबू में नहीं आई तो उनको जो है मारकर जो है नहर में फेंक दिया गया। और वही ये अदाविता काला है, इन्होंने लिखा है कि यंग अंकिता भंडारी फ्रॉम अ मॉडेस्ट होम वर्क इन होटल टू हेल्प हर फैमिली। एक नौजवान अंकिता भंडारी जो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से घर से बिलोंग करती थी, वो अपने घर और फैमिली की मदद के लिए यानी अपने घर के अखराजात के लिए, अपनी जो फाइनेंशियल हेल्प के लिए अपने परिवार की वो नौकरी करती थी। शी हैड बीन देयर लेस देन अ मंथ बिफोर शी वेंट मिसिंग। मतलब वो वहाँ से तकरीबन लिखा है इन्होंने देयर लेस देन तकरीबन 1 महीने से वो वहाँ पर मिसिंग थी। वेयर इज़ अंकिता, द राइट टू लाइवहुड एंड सेफ्टी ऑफ वुमेन इज जीरो compromise. वेयर इज़ अंकिता, शी कुड बी यू। मतलब इन्होंने हैशटैग उत्तराखंड की जो घटना है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जब ये मिस हुई थी, जब इनके पिता ने, दरअसल आपको बता दें कि इनके बारे में ये चर्चित नहीं घटना थी, ये बिल्कुल कोने में दबी हुई थी, लेकिन इनके पिता ने जब मिसिंग की इनके बारे में रिपोर्ट लिखवाई तो उसके बाद और ये धमकी दी कि अगर मेरी बेटी नहीं मिलेगी तो खुदकुशी कर लेंगे। उसके बाद पुलिस जो है हरकत में आई और ढूंढ निकालने की जब कोशिश की तो पता चला कि बीजेपी के पूर्व राज्य मंत्री के बेटे इस हत्या में शामिल हैं और उनके साथ 2 लोग और हैं। तो इन्हें उस टाइम का इनका ट्वीट है, उसके बाद भी इन्होंने जो ट्वीट किया है कि अंकिता इज डेड। उसके बाद जब इनकी जो डेड बॉडी मिल गई, अंकिता इज डेड, मैन एक्यूज्ड इज पुलकित आर्य सन ऑफ सीनियर बीजेपी लीडर विनोद आर्य। जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, जो नेता हैं विनोद आर्य, उनके जो बेटे हैं पुलकित आर्य जो मैन एक्यूज्ड है, मैन मुख्य आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स शी वाज किल्ड बिकॉज शी रिफ्यूज्ड टू इंगेज इन प्रोस्टिट्यूशन एट द रिजॉर्ट owned by पुलकित आर्य।
ये मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने बताया कि इनको जो है इस चीज़ पर इनकी जान ले ली गई कि इन्होंने जो है अवैध संबंध बनाने से इनकार कर दिया और जो ऑनर थे रिजॉर्ट के उनके ज़रिए इनको जो है हरेस किया गया, उसके लिए मजबूर किया गया इस संबंध बनाने के लिए। आर दिस द ऑप्शन अवेलेबल टू द डॉटर्स ऑफ उत्तराखंड डिसगस्टेड। क्या यही जो इन्होंने इस तरह से तंज मार कर लिखा है कि हैशटैग उत्तराखंड की जो एक घटना है, आप समझिए कि क्या इन जो बेटियों के लिए यही ऑप्शन बच गया है कि इस तरह से ही क्या बेटियां, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, क्या इस तरह से ही ये बेटियां बचाई जाएंगी और पढ़ाई जाएंगी? जहां पर बीजेपी सरकार अभी आई है और जनता ने उनको चुनकर वोट दिया है और इस चीज़ को सोच समझकर ये वोट दिया है कि वो हमारी रक्षा करेंगे, वहीं बीजेपी के नेता के बेटे जो है इस तरह के मामलों में मुलविस पाए गए और इतने तकरीबन 1 महीने से ये बेटी मिसिंग थी और इनके पिता ने, क्या ये भी लोग आरोप लगा रहे हैं क्या ऐसा हो सकता है कि पिता को इसका बारे में पता ना हो कि इस बेटे ने क्या कारनामा अंजाम दिया है? वही एक दूसरी खबर अंत में हम आपको दिखा देते हैं कि भाजपा के ही नेता भाजपा नेता ने युवती से कार में किया रेप, बोली नौकरी दिलाने के नाम पर जबलपुर से भोपाल लाया, पार्टी ने निकाला। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए किस तरह से ये लोग घृणता फैला रहे हैं समाज में और समाज में गंदगी फैला रहे हैं और पूरी तरह से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये हम आपको बाकायदा ये दैनिक भास्कर की खबर इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता किस तरह की हरकतों में मुलविस पाए जा रहे हैं। लगातार बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लगातार इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रेप किया है, कहीं बीजेपी के नेताओं ने रेप किया, कहीं बीजेपी के जो नेता हैं उनके मंत्री हैं उनके बेटे, जहाँ हमें खबर आपको दिखाई इससे पहले, उनके बेटों ने जो है लगातार सत्ता के नशे में चूर, बाप की गद्दी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर ऐसे बिगड़ेल बेटे जो है मासूम बहन बेटियों को किस तरह से निशाना बना रहे हैं, इसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। ये दूसरी खबर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हम आपको साइड में इसका वो भी दिखा रहे हैं, दैनिक भास्कर की खबर है जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। इस अभी डिटेल में आपको बता देते हैं कि नौकरी दिलवाने के नाम पर जबलपुर की 28 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवती का आरोप है कि भाजपा नेता व्यापारी प्रकोष्ठ शशिकांत सोनी उसे जबलपुर से भोपाल लेकर आया और कार में रेप किया। आप देखिए नौकरी के नाम पर, जिस देश में नौकरी और रोजगार के नाम पर नौजवान भटक रहे हैं, वहीं उनके लिए आवाज़ उठाने के बजाय उनको नौकरी के नाम पर झांसा देकर देश की बहन बेटियों का रेप किया जा रहा है। पीड़िता रोने लगी तो उसे वापस जबलपुर ले गया और हाईवे पर छोड़ दिया। पीड़िता का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया। नौकरी नहीं मिलने पर पीड़िता गुरुवार को भोपाल पहुंची और टीटी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। उधर शुक्रवार शाम को पार्टी ने सोनी को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। एक तरफ तो बीजेपी उनको निष्कासित कर देती है, वहीं दूसरी तरफ आप इसका अंदाज़ा कीजिए कि अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और जहां देखिए, जिस तरफ देखिए, इस तरह के मामलात और वारदात निकलकर सामने आ रहे हैं। कहीं बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता मुलविस हैं और कहीं किसी तरह के लोग मुलविस हैं। कार्यकर्ता से लेकर मंत्री के बेटे तक इस चीज़ में मुलविस है। कहीं बहन बेटियों को रेप झांसा नौकरी के नाम पर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी खबर हमने आपको दिखाई कि बीजेपी के मंत्री के बेटे जिसको नंगा करके पीटा गया, बदन पर अंडरवियर तक के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, उसका अंजाम ये निकला। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जिन लोगों को वोट इसलिए दिया था कि वो रक्षा चाहते हैं उनसे लोग, उसके अपोजिट उनको क्या मिल रहा है? लगातार बहन बेटियों को रेप का इनाम मिल रहा है। उनके बदले में, उस वोट के बदले में उनका रेप किए जा रहे हैं और लगातार इसी तरह की खबरें चर्चित में है। और ये गिनी चुनी घटनाएं हैं जो मीडिया में जिनका बवाल मच जाता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जो कहीं गुमनामी के समंदर में डूब जाती हैं। दोस्तों, इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप अपने वोट का अधिकार, ऐसे जो आपका वोट का अधिकार है उसका उन लोगों के लिए वोट देकर कीजिए जो आपको रक्षा दे सकें, जो आपकी बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान का पूरी तरह से सम्मान दे सकें और उनकी हिफाजत कर सकें। इस खबर में दोस्तों इतना ही। साथ के साथ आपसे निवेदन है कि दोस्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खासतौर से हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और वो खबरें मिलती रहें जो गोदी मीडिया नहीं दिखाता है, वो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।